कि प्रोटीन से ना मौत हो जाती है, भटूरा से होती सालों, समोसे उसके क्यों दबा रहा उसमें। ये हरकतें और भवन फैमिली शो था, ये क्लीन शो करना चाहता हूं मैं, मेरी तरफ से क्लीन ही था। बट तुम मुझे बताओ मैं शो को क्लीन कैसे रखूं जब बराबर वाले लौंडे टी शर्ट में करे भटूरे। ये क्या हो रहा है ये? तू दूरी बैठ इससे, ये आदमी ठीक नहीं है, तेरे भटूरे खाने के चक्कर में है। अपने छोले मत दे दियो इसको। पापा वकील है मेरे। लेकिन गांड जज फाड़ता है। उखाड़ ले मेरे भटूरे। क्या नाम क्या है तुम्हारा? इब्राहिम। मैं ब्राह्मण हूँ इब्राहिम, और बीजेपी की सरकार चल रही है इब्राहिम। भाई भोपाल में हो? सरकार यहाँ भी। इतना तो मैं सरकार के अगेंस्ट बोल चुका हूँ इब्राहिम, हम एक ही साइड खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर तूने मुझसे लड़ाई करी तो मैं सबसे पहले इधर आऊंगा, तू उधर। जैसे भीड़ आई मारने, आप लोग समझ लो ये भटूरे का शौकीन यही था। ए भाई, हाँ ये भाई, क्या नाम भाई तुम्हारा? आयुष। अरे वाह, लेकिन आयुष तुम कन्वर्ट होने को तैयार हो? ये तुम्हारे भटूरे खाना चाहता है, क्या तुम 3 बार कबूल बोलोगे? कबूल है आयुष, तुम्हें कबूल है? मैं पूछ रहा हूँ आयुष एक बार और। मैं तुम तलाक बोल रहा है? अबे उसके लिए पहले कबूल भी होता है। हाँ वो नहीं रखी है, हो चुकी हो रखी है, और मैं सिंगल भी। और मुझे लौंडों को भटूरे भी नहीं खिलाने। देख रहा, फिजिकल फिटनेस तो आ गई मेरे में ना। हाँ बढ़िया, लेकिन तुम मत देखो मुझे इन नजरों से। नहीं इब्राहिम, लेकिन मेरा एक विचार ये भी था यार कि कई बार क्या होता है ना कि काफी लोग इस चीज पे ना ब्राह्मणों के पीछे पड़ जाते हैं। जैसे ब्राह्मण इन द हाउस गिव मी अ चीयर, एक साथ करो, सियारों की तरह मत करो। ब्राह्मण इन द हाउस गिव मी अ चीयर। ओह माय गॉड, इतने सारे, यहाँ भी हम मेजोरिटी में हैं। हाँ सुनो, अबे आगे बोलन दो, बोलने नहीं दो फिर कहोगे हमारे साथ नाइंसाफी होती है। It's all joke guys. Jokes. He is also laughing. It's he's not offended. इसके मुंह पे कैमरा मारो, कल के कोई कहे कि मुसलमानों की भावनाएं हाथ कर दी। क्या मैंने तेरी फीलिंग्स हर्ट की हैं? फिर कहते तो लोग मुसलमानों पे विश्वास नहीं करते। देखो इसको और मुझे देखो, क्या हमारे बीच दुश्मनी दिख रही है? इब्राहिम बैठो, दिख रही है हमारी दुश्मनी? दिख रही है? भाई। हाँ पीठ में मत मारो कुछ। अब तो हम दोनों में से एक जेल जाएगा। तुझे तो पापा बचा लेंगे। रह गया मैं। अगली बार हाँ रविंद्र गौल पक्का बोले, उसके गांड पे सूटे तो खाने पड़ते हैं।
देखो क्या है ना कि लोग पीछे पड़ रहते हैं कि तुम ब्राह्मणों ने दूसरों के साथ बड़ा अत्याचार किया है एक जमाने में। मैं तो इस बात से आइडेंटिफाई भी नहीं करता। मैं नहीं कहता मुझे कहो मैं प्राउड ब्राह्मण। प्राउड काय बात का प्राउड? मेरे करने से थोड़ी पैदा हुआ, कोई मेन्यू मिल रहा था मुझे कि इसमें निशान लगाओ, मैं इत्तेफाक से पैदा हो गया जहाँ पैदा हो गया। ठीक है, ठीक है, मुझे पढ़ाई लिखाई मिल गई, मैं ये मानता हूँ कि बहुत बड़ी प्रिविलेज है मेरे पास। ठीक है, प्रिविलेज है, उसको मैं डिनाई नहीं करता हूँ। ठीक, लेकिन ये कहना आज भी कि हम सारे के सारे एक जैसे हैं। ट्विटर पे जाओ, कहीं एक्स पे, वहां लिख रहे हैं ब्रह्म में निकल, यहाँ से निकल। क्यों निकल? मैंने क्या करा, कहाँ जाऊं मैं? है ना, मैं अपनी तरफ से इतना कर सकता हूं कि समाज में जब मैं कुत्ते के साथ अच्छा हो गया हूं तो मैं किसी भी धर्म, किसी भी जाति के इंसान के साथ तो डिसेंट होऊंगा ही। यह फर्क होता है डॉग लवर और डॉग हेटर में भी, कि वो जो जानवर के साथ नाइस हो जाता है वो सब इंसानों के साथ भी नाइस ही रहता है। तुम मुझे क्या भेदभाव बताओगे? मेरे बिस्तर में मेरे साथ मेरे बच्चे सोते, जिन्हें तुम लोग कुत्ते कहते हो ना, मैं मेरे बच्चे कहता हूँ, वो मेरे साथ मेरे बेड पे सोते हैं। तुम क्या मुझे बताओगे मैं क्या छुआछूत करता हूँ? जब मैं जानवर की सुसु पॉटी साफ कर सकता हूँ अपने आप, जब मैं उनके साथ बिस्तर में रह सकता हूँ, उनकी हरी बीमारी में उनके साथ रह सकता हूँ, तो फिर मैं क्या इंसान के साथ भेदभाव करूंगा? है ना। तो जब आप जानवर के प्रति दया करुणा बना लेते हो तो तुम इंसानों के साथ भी ओवरऑल एज ए सोसाइटी बेटर बिहेव करते हो। इसलिए कुत्ते, बिल्ली, गाय, बंदर, भैंस, घोड़े दुनिया में जरूरी है ताकि हम बेहतर इंसान बन सकें। हमें सुपीरियर बनाया है नेचर ने, पर सुपीरियोरिटी का मतलब ये नहीं होता कि तुम दूसरे पे जुल्म करो, क्योंकि जब ऐसा, तुम इतिहास खोल के देख लो, जब जहां जहां ऐसा हुआ है, आतताई ने अति मचाई है, तुम हर धर्म में देख लो, वहां पतन हुआ ही हुआ है। चाहे वो देश का हो, चाहे वो समाज का हो, चाहे वो धर्म का हो, पतन होता ही है। और आज आप सब लोकतंत्र के अंदर समर्थ है अपनी आवाज उठाने के लिए। जब कहीं कुछ गलत हुआ करे तो आवाज उठाया करो, हिम्मत सोचा करो हम कहेंगे तो क्या होगा। तुम एक वोट हो, हालांकि वोटों का भी आजकल कुछ पता ही नहीं चल रहा है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो यार जोर तो लगाओ, वोट देने जाए तो करो, वरना तुम्हारा वोट भी दिया आएगा कोई जसविंदर सिंह, फिलिप अहमद बाद में कहोगे ये क्या हो गया। पर मेरा कहना यह है कि ऐसे ब्राह्मणों से भी भेदभाव मत करो और भी धर्म जातियों से ना करो। अपनी प्रिविलेज जिनके पास है वो उसको एक्नॉलेज करो। एज ए ह्यूमन बीइंग प्रिविलेज है तो जानवरों के साथ नाइस हो जाओ। एज ए जाति धर्म के आधार पे तुम्हारे पास प्रिविलेज है तो दूसरों के साथ नाइस हो जाओ जिनके पास वो प्रिविलेज नहीं है। पर यह भी कहना गलत है कि सारे ब्राह्मण जो है वो एक से एक जुल्मी जालिम है, क्योंकि भाई देखो मेरा कहना यह है कि पूर्वजों ने जो किया उसके लिए उसको वहीं छोड़ दो। मेरे पास क्या प्रिविलेज है? क्या मैं अपने बिल्डिंग से निकलता हूँ, अपने फ्लैट से निकल के बिल्डिंग के रिसेप्शन पे जाता हूँ, वहां जो रिसेप्शनिस्ट बैठी रहती है आफरीन, क्या वो उठ के नतमस्तक हो जाती है, पंडित जी आए प्रणाम करो, साष्टांग प्रणाम, गुलाब की पंखुड़ियां बिछाओ, सफेद रंग का घोड़ा खड़ा है, एक आदमी को खुद घोड़ा बना दो, उस पे चढ़ के पंडित जी इस पे बैठो, दुनाली बंदूक लो, दूसरी जात वालों में 4 गोली मार के आओ। ऐसा तो नहीं करता ना, मैं नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा, नोबडी इज डूइंग इट। बाकी तो 150 करोड़ का देश है तो हर तरह का चुतिया हर कॉर्नर में इस देश के पॉसिबल है होने को। तो इस देश में मुर्गियों के रेप हो रहे हैं, कुत्तों के हो रहे हैं, हर जगह ये सब चल रहा है। ये इसी देश में हो रहा है। अब तुम्हें सुनने के बाद लगता कि जोक्स तो वो हस्बैंड वाइफ वाले हो जाते, थोड़े तो जरा मजा सा आ जाता। घर जाके देख लो। ये जो मेरे हाथ में माइक आया, ये ताकत है, मैं इसका यूज करूंगा, ये पावर है मेरे पास। तो मैं, और बोलने की मेरे पास काबिलियत है। जो भी मेरे पास जिंदगी बची है मैं उसको इसमें लगाऊं कि इससे जो कुछ बोलूं, तुम्हें हंसाऊं, तुम्हें मनोरंजन दूं और तुम्हें सोचने पे भी मजबूर करूं, तब मैं कुछ अपना काम ठीक कर रहा हूं। वरना तो ये पैसे का लेन देन और वो मुझे नहीं करना। यही करना होता मैं प्रॉपर्टी डीलर बन जाता। पर्सनैलिटी तो मेरी सही है कि भाई साहब देखो प्लॉट दिखाऊं आपको, है अच्छा इंप्रेसिव हूँ मैं, इंग्लिश हिंदी दोनों बोल लूंगा। हाँ, उर्दू बोल के मुसलमानों को भी फ्लैट बेच दूंगा मैं।
हिंदू सोसाइटी में भी तुम्हें रखवा दूंगा। हाँ, मैं दिलवाऊंगा ना, मैं ऐसा प्रॉपर्टी डीलर बनूंगा कि मैं दिलवा दूंगा। मैं बता रहा हूँ, एकदम ऐसी बातें करूंगा, ब्राह्मणों की बात मान लेते लोग। इब्राहिम समझ बात को यार। मेरा कहना यह है इब्राहिम कि मेरे साथ और जो अभी वाले जो ब्राह्मण है, जो ज्यादा इस बात से इत्तेफाक भी नहीं रखते, उनका सरनेम इत्तेफाक से है ब्राह्मण का, तो हमारे साथ काय को भेदभाव करते हो? जब हमारे पूर्वजों ने कभी नहीं पढ़ने दिया होगा दूसरों को, तो वो कब के कब मर गए सब यार। अभी अब जैसे इब्राहिम के पूर्वज मान लो 1500 साल पहले कहीं से आए, भाले पे लोगों की सिर लेके आए, तलवार से काटा लोगों को, लेकिन वो मर गए यार। इब्राहिम कॉर्पोरेट ऑफिस में नौकरी करता है, छिपकली मकड़ी देख के इसकी गांड फट के 64 हो जाती है। नहीं, बेचारे से क्यों दुश्मनी करो? ये मेरा भाई प्यारा सा भटूरे का शौकी, इससे क्यों दुश्मनी करूंगा? हमारे देश इस वक्त उसमें पड़ा हुआ है कि 1500 साल पहले किसने क्या करा था। थोड़े दिन पहले कब्र में से निकाल के औरंगजेब जिंदा कर दिया था। अरे वो भी सोच रहा है कि मैं तो कब का मर गया था भाई, ये खत्म नहीं होगा था ये चैप्टर। खबरों में से आदमी उखाड़ रहे हैं यार। मैं कह रहा हूं क्यों ना इस पॉइंट से हम डिसाइड करेंगे, आज जहां हम हैं, इसके आगे का देश, इसके आगे की सोसाइटी, हम महिलाओं के लिए, जानवरों के लिए, अपने से जो भी नीची ऊंची जाति जो तुम बोलते हो, मैं तो मानता नहीं उनको, और सब धर्मों के लिए क्यों ना हम इस सबको एक बराबर प्लेग्राउंड बना दे, इवन प्लेग्राउंड। क्यों ना हम इसे एक बेहतर देश इस पॉइंट ऑनवर्ड्स बना दें। Thank you very much, Bhopalio. Thank you very much. You've been such a fantastic audience. बहुत मजा आ गया, बहुत बहुत प्यार आपने मुझे दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है यार भोपालियो, मजा आ गया यार। आज पूरे मेरे रिकॉर्ड एक चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, हो सकता है ना आपको ये चीज़ें थोड़ा हर्ट करें, या फिर तुम लोगों को जिस भी तुम एज के अंदर हो, 15, 20, 25, जिस भी एज के अंदर हो ना, तुम लोगों को इस एज के अंदर हार्मोनल इश्यूज़, या फिर जिसे हम मोहब्बत, प्यार, किसी भी नाम से बुला सकते हैं, उसकी वजह से ना कहीं तुम्हारी फीलिंग्स ऐसे अटैच होंगी कि उसके बारे में तुम्हें सामने वाले की केयर भी करनी आएगी, तुम सामने वाले के लिए एफर्ट्स भी लोगे। एंड इट डजेंट मैटर कि आपका जेंडर क्या है, आप मेल हो फीमेल हो, कोई मैटर नहीं करता। एक मोमेंट ऐसा आएगा ना, मोस्टली लड़कों के साथ होता है ये, एक मोमेंट ऐसा आता है जहाँ पर तुम लोग ये सोचते हो कि यार हमने इस लड़की को इस तरीके से रखा था, इस तरीके से हमने बिहेव किया था, बट आज ये हमें छोड़ के जा रही है, एंड मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, भूल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमने तो जी ऐसे रखा था, उसकी ऐसी केयर की थी, और अब अगर वो किसी और दूसरे इंसान के हाथ में जाएगी तो हो सकता है वो उसे फिज़िकली अब्यूज़ करे, या फिर मतलब उसका कोई फ़ायदा उठाए। हम लोगों ने तो जी बच्चे की तरह रखा था, कोई हो सकता है दूसरा उसको अच्छे से उस तरीके से ट्रीट ना करे, उसका फ़ायदा उठाए, ये करे वो करे। ये चीज़ हर बार ना मैं सुनता हूँ, क्योंकि मैं जब भी अपने दोस्तों के बीच में बैठा होता हूँ, या फिर वैसे ही जनरली हम रैंडम किसी इंसान से बात करते हैं ना, तो उस टाइम पर हमें फ़ील होता है कि यार ये दिक्कत तो ये बता रहा है, बट एक चीज़ तुमने कभी नहीं गौर की होगी, हो सकता है उसको दुःख होगा, हो सकता है उसकी लाइफ ऐसी हो जहाँ पर सामने वाला एक्सप्लॉइट करे, ये हो वो हो ना, बट इस दुनिया के अंदर अप्रोक्स 8 बिलियन के आसपास जनता है इस धरती के ऊपर। अब उस इतने बड़े आंकड़े में से तुम्हें क्यों लगता है कि सिर्फ तुम एक ही हो जो उसे अच्छे से ट्रीट कर सकता है? तुम्हें ये चीज़ क्यों लगती है कि तुम, जो भी लड़का या लड़की तुम्हारी ज़िंदगी में था, तुम एक ही हो जो उसकी अच्छाई चाहता है? तुम्हें ये चीज़ क्यों लगती है कि तुम एकलौते ही हो जिसको उसकी परवाह है? तुम जब नहीं थे ना तब भी उसकी लाइफ चल रही थी, जब तुम नहीं रहोगे तब भी उसकी लाइफ चलेगी, अगर तुम मर भी गए होते ना तो भी उसकी लाइफ चलेगी। हार्श ट्रूथ है, बट रियलिटी है। अगर तुम जिस घर के अंदर पले बड़े हो ना, अगर तुम उस घर के अंदर भी मर जाओगे ना, हो सकता है तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारी ज़िंदगी जाने के बाद में अच्छे से रह लें, इन केस यू आर नॉट द सिंगल वन, या फिर तुम वो नहीं हो जो कि घर का बहुत ज़्यादा चहेता बच्चा है।
तो अपनी लाइफ को सुधारने के लिए काम लगाओ, अपने ऊपर फोकस करो। सामने वाला तुम्हें छोड़ के जा रहा है ना, वो इतना भुला नहीं है। अगर उसकी 20-25 साल जितनी भी उसकी उम्र है ना, उसने अपना फ़ायदा देख करके तुझे छोड़ा है। चाहे लड़की है या फिर लड़का है, कोई भी है। सामने वाला हमेशा अपनी चीज़ें देख करके, फिगर आउट करके फिर छोड़ता है। ये जो जाते टाइम लोग कहते हैं ना कि यू डिज़र्व बेटर, क्योंकि उन्हें डिज़र्व बेटर ये नहीं कहना होता है ना कि आई डिज़र्व बेटर देन यू। तो वो ब्लेम गेम अपने ऊपर ले लेते हैं, या फिर उनके पास एनर्जी नहीं होती है कि वो लड़ाई करें, फाइट करें, कुछ भी कहें। बस वो छोड़ देते हैं चीज़ों को। बस वो इतना मानते हैं कि हाँ चल जाने दे यार, नहीं रोकना है अब मुझे, अब थक चुके हैं। और जब जब तुम ये चीज़ सोच के उस एक इंसान के लिए टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, तब तब तुम खुद की ही एनर्जी को ड्रेन कर रहे हो। तब हर बार तुम खुद को ही, है ना, बहुत वेस्ट कंडीशन के अंदर लेकर के जाओगे। उस हर बार तुम खुद को ही हर्ट करोगे, कितनी भी कोशिश कर लो तुम जब तक यहीं इसी गोले के अंदर घूमते रहोगे ना कि जी मैंने उसको जैसे ट्रीट किया था, हो सकता है वैसे सामने वाला ना करे, ऐसा ना करे, वैसा ना करे। तुम एक चीज़ सोचो, इफ़ यू लव समवन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर रिलेशनशिप के अंदर या फिर हर रिश्ते के अंदर, हो सकता है ये सिर्फ उसकी बात नहीं है, ये तुम्हारे घर की भी बात हो सकती है। तुम अपने भाई बहन के साथ बहुत अच्छे से रह रहे हो, सामने वाला हो सकता है बुरा ट्रीट करे, या फिर वो किसी ऐसी संगत में पड़ गया है जहाँ पर जाने के बाद में वो तुमसे उतना अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है। बट इट डजंट मीन दैट यू हैव टू टेल देम कि तुम्हारे साथ कैसा बिहेव करना है। इतने एडिकेट्स तो होते हैं ना, तुम्हें हर किसी का बाप बनने की ज़रूरत नहीं है। यू आर नॉट द वन हु इज़ फादर फिगर फॉर ऑल ऑफ देम ना। उम्र तो तुम्हारी भी उतनी है, ज़िंदगी तुम्हारी भी उतनी है, करियर तुम्हारा भी वही है, कुछ भी साथ नहीं चलने वाला होगा। लव लाइफ की बात करोगे ना, तो होता है 20-25 साल की उम्र में अगर तुम्हारा एक बार ही दिल नहीं टूटा तो क्या जवानी चाहिए तुम्हें, टूटना बनता था। बट अगर तुम अब फिर से उसी चीज़ को लेकर के चलोगे कि ये होगा, वो होगा, ऐसे कैसे होगा, वो कैसे होगा, तो देखो लाइफ है ना, इसके अंदर हो सकता है तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हारे साथ ना रहें। तुम जिसे आज बहुत ज़्यादा प्यार करते हो सकता है उसकी भी डेथ हो जाती है। कुछ भी हो सकता है, अनप्रिडिक्टेबल है। हो सकता है तुम आज जहाँ पर खड़े हो, कल ही तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो जाए कि तुम चलने लायक ना रहो, बोलने लायक ना रहो। होने को वर्स्ट केस के अंदर कुछ भी हो सकता है, और बेस्ट के अंदर भी कुछ भी हो सकता है। हो सकता है सामने वाला जो आज तुझे छोड़ के गया है उसके कर्मा वैसे नहीं हो कि वो तेरे साथ जो लग्जरी या फिर जो चीज़ें तुझे एक्सपीरियंस करने के लिए ऊपर वाला ब्लेस कर रहा है, उस चीज़ को हो सकता है वो वैसे कर्म ना हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है ना कि सामने वाले को कोई इंसान अलग मिल गया हो, तुम्हारी कम्युनिकेशन नहीं मिली हो, या फिर उसको कुछ ऐसा हिट कर गया हो कि यार ये चीज़ कंपेटेबल नहीं होगी। बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं। ज़रूरी नहीं होता है कि हर बार कोई थर्ड पर्सन ही बीच में घुसे, ज़रूरी नहीं होता है कि कुछ भी ऐसा हो। तो एक्ट लाइक अ मैच्योर पर्सन। या तो कम्युनिकेशन से बात होती है तो कर लो, बट अगर बार बार तुम ट्राई करते जा रहे हो, सामने वाला इग्नोर करता जा रहा है, बार बार तुम चाह रहे हो कि यार एक बार बात कर ले, बैक कर रहे हो, ये कर ले, वो कर ले, और उसके बारे में भी नहीं बन रही है ना, तो जाने दो ऐसे इंसान को, फिर रोको मत। क्योंकि जितना तुम रोकने की कोशिश करोगे उतना ही जल्दबाजी से या तो सामने वाला खुद चला जाएगा। अगर वो रुक भी गया ना तो भी वो 2-3 महीने मैक्स टू मैक्स रुकने वाला है। नहीं रुकते लोग, सिर्फ और सिर्फ तुझे वहम है। मैंने मेरे फ्रेंड्स को देखा हुआ है जो कि खून से भी लिख लिख के दे चुके हैं चिट्ठियाँ, और फिर भी नहीं रुके हैं। तो ये चीज़ ना, ये सारे के सारे वहम निकाल लो तुम हमारे। अभी के टाइम पर अगर खुद के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो ना, तो लाइफ इतनी फेयर नहीं है कि तुम्हें मौका देगी। लड़की है तो चलो कल को हो सकता है उसको लाइफ के अंदर अच्छी चीज़ें मिल जाए, बट अगर तुम लड़के हो ना, तो एक चीज़ याद रखना, तुम्हारी शादी हो ना हो, कुछ भी हो ना हो, बट तुम्हें किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि वो होगा तभी मैं जी पाऊँगा। फ़र्क होता है वांट के अंदर, डिज़ायर के अंदर और नीड के अंदर। तुम्हें इतना अपने अंदर कैपेबल होना चाहिए कि कोई हो ना हो तुम अकेले जी पाओ, क्योंकि लाइफ उसे हिसाब से तुम्हें हिट करने वाली है। जो कहा जाता है ना कि गर्म हवा है ना, तो वो लगेगी तुम्हें, उस लू के चपेट लगेंगे तुम्हें।
वो जो हीट विंड्स है ना, वो जब तक तुम्हें टच नहीं करेगी ना, तब तक तुम पकोगे नहीं, तब तक तुम उस लेवल तक जा पाओगे ही नहीं। तो हार्ट ब्रेक्स होना, ब्रेकअप्स होना, हर चीज़ नॉर्मल है। ऐसे टाइम में ना तुम्हें कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जो खुद से तुम्हें उस जाल के अंदर फंसाएंगे। और कहीं ना तुमने भी सुना होगा कि ऊपर वाला जब भी तुम्हें बहुत बड़ी कामयाबी देने वाला होता है ना, उससे पहले कोई ना कोई लड़की को या फिर कोई ना कोई ऐसा अट्रैक्शन भेजता है। क्योंकि तुम हो सकता है उन लोगों में से हो जो नशा नहीं करता, जो किसी भी तरीके के व्यसन के अंदर नहीं है, किसी भी एडिक्शन के अंदर नहीं है। तो वो ऊपर वाला लास्ट टाइम एक चीज़ से ट्राई करता है, क्योंकि पुराने टाइम में सन्यासियों का भी जो ध्यान था ना, वो भंग करने के लिए फीमेल्स ही आती थी। और सेम अगर तुम फीमेल हो तो कोई ना कोई ऐसा आएगा जो तुम्हें केयर करे, ये करे, वो करे, है ना। और एकदम से जैसे ही तुम फॉल इन लव या फिर फीलिंग्स तुम्हारी अटैच होंगी, वो छोड़ के निकल जाएगा। तो ऐसा कुछ भी हो ना, तो अगली बारी ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखना कि तुम्हें वहाँ पर एफर्ट्स उतने डालने हैं जितने कि सामने वाला डाल रहा हो। अगर तुम्हें लग रहा है ना कि हाँ अच्छा है, इंसान एक बार ही करके देख लेते हैं, तो ट्राई करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम सेल्फ रिस्पेक्ट या ईगो को बहुत आगे ले जाओ, तुम ट्राई करो। क्योंकि जब तक कोई चूर चूर ना कर देगा ना, तुम रुकने वाले वैसे भी नहीं हो। ये फीलिंग्स हर किसी के अंदर आती हैं, ये उम्र हर किसी के अंदर होती है, हर किसी के साथ गुजरी होती है। बट जब तक कोई कह रहा है ना तुम्हें कि मत कर मत कर मत कर, तब तक तुम सच में नहीं रुकने वाले हो। लेकिन जब तुम वो सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़वा लोगे, जब तक तुम बिल्कुल सामने वाले के पैरों में गिर जाओगे, और जब तुम खुद अपनी लिमिट को हिट करोगे ना कि यार बस इतना बहुत है, अब इसके आगे मैं नहीं जाने वाला, तब तुम्हें अपने आप चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी कि हाँ अब मुझे रुक जाना चाहिए, अब मुझे और इसके आगे कुछ भी नहीं बढ़ाना है। और जब तुम हर बारी ऐसी चीज़ें फेस करोगे ना, तो अपने आप उस लेवल पर चले जाओगे कि या तो तुम्हें नफरत हो जाएगी इस चीज़ से। और मैं पर्सनली बता सकता हूँ, हो सकता है ना तुम्हें लगता हो कि तुम उन लोगों में से हो जो कि अट्रैक्टिव हो, ये हो वो हो। नहीं होता है भाई। जब तक तुम्हारे अंदर कोई पोटेंशियल नहीं दिखाई देता है ना, तो कोई भी नहीं खड़ा होगा तेरे साथ, मेल या फीमेल कोई भी है ना। तो देख, लड़के हो सकता है किसी को भी पिक कर लें, बट लड़कियां नहीं करेंगी तुझे। उनको तुझसे बेटर मिल जाएगा। उनको पता होता है कि तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। और सेम लड़कों के केस में भी है। तुझे क्या लगता है लॉयल्टी ये सारी चीज़ें मिलती नहीं है? अगर ना मिले ना, तो अकेला रहना सीख ले, क्योंकि दिल टूटने हैं, हड्डियाँ टूटनी है, हर चीज़ टूटेंगी। लेकिन तुम्हारी वो जो स्माइल है ना अपने फेस के ऊपर, वो हमेशा बनी रहनी चाहिए। किसी दूसरे को ये चीज़ बिल्कुल भी पता ना लगे कि तू कहाँ से गुजर रहा है। तो अगर बिल्कुल आग के अंदर से भी निकल के आए ना, तो भी लोगों को यही फील करवा कि कुछ भी नहीं हुआ है तुझे। अकेले में चाहे तू जा कर के रो, बट जब तक तू कंधा देखता घूमेगा ना कि यार मुझे यहाँ से कंधा मिल जाए, वहाँ से मुझे कोई सपोर्ट कर दे, तो तब तक तो नहीं होने वाला है। तब तक तो तुम जोर लगा ले, कुछ भी नहीं होने वाला है। और धीरे धीरे उम्र के साथ ना कुछ लोग फ़ोन साइलेंट रखना शुरू कर देते हैं और कुछ लोग नहीं करते हैं। बट दोनों के साथ केस सेम ही होता है। एक उम्र के बाद में ना तुम लोग नोटिफिकेशन के लिए तरसोगे। मतलब तुम्हारे फ़ोन के अंदर यही आने वाले हैं, लेंसकार्ट का आ गया, ज़ोमैटो का आ गया, ज़ेप्टो का आ गया, ब्लिंकिट का आ गया कि ऑर्डर आ रहा है, ये चीज़ नहीं आई है, सेल नहीं ओपन हुई है। यही वाले ही मैसेजेस आने हैं इंसानों के मैसेजेस, क्योंकि सामने वाला तो हो जाएगा कहीं ना कहीं और बिजी। तुम हो सकता है वेला बैठा हो, और जब तक तुम वेले बैठे रहोगे तब तक तो कुछ भी नहीं होने वाला। तो समझ के चलो, आज ही सुधर जाओ, अच्छे रहोगे, वरना बहुत ज़्यादा रोने वाली हो। ओके, आई होप सो आज जो भी मैंने कहा है तुम लोग ध्यान दोगे। और अभी अगर रुक गए ना, तो तुम इस लूप में फंसने से बच जाओगे। आज तुमने अगर अपने आप को बचा लिया, तो कल को हो सकता है चीज़ें और बेटर हो जाए। हो सकता है उस इंसान को ऊपर वाले ने इसीलिए दूर किया ताकि तुम दोनों एक बेटर लाइफ को डिज़र्व करते हो, और तुम एक बेटर मोमेंट पर मिलो, एक डिवाइन मोमेंट पर मिलो। तो इतना ज़्यादा चीज़ों को फोर्स मत करो कि वो धक्के से टूट जाए तुम्हारे। रिकॉर्डिंग के पैसे जो है तुमने वसूल करा दिए। अब भी तुम लोग आ जाए इब्राहिम,
आजा आजा आजा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आजा मेरे भटूरे। अंकल जी छुआरे वाले, डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर कमिंग। और आप लोग थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज बैठ जाइए।